बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा जो है सेकंड लेक्चर है कल्चर के से रिलेटेड ही है ये, और इसमें हम करेंगे ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कल्चर। ठीक है, इसमें जो फर्स्ट पॉइंट है वो है कल्चरल पैटर्न, जिसको हम उर्दू में बोलेंगे सकाफ़ती नमूना। आपको पता है जो पैटर्न होता है, नमूना मतलब वो एक किस्म का मॉडल होता है जो दूसरे लोगों के लिए एज ए सेट स्टैंडर्ड हो जाता है कि दूसरे लोग भी उसी को मद्देनज़र रख कर अपना वो बिहेवियर जो है वो इख्तियार करें। ठीक है, तो इट इज़ द वे ऑफ बिहेवियर ऑफ द पीपल है, और बहुत सारे लोग जो होते हैं उसी सेट पैटर्न को फॉलो करते हैं जो कि एक रिवाज बन जाता है। जब ये रिवाज जो होता है बहुत कॉमन हो जाता है लोगों के दरमियान, तो वो एक कल्चरल पैटर्न बन जाता है, और लोगों से, किसी भी सोसाइटी के लोगों से वो एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो उसी कल्चर पैटर्न को फॉलो करें। ठीक है, और लोगों से यही एक्सपेक्ट किया जाता है कि उनका बिहेवियर जो है वो उसी कल्चर पैटर्न के मुताबिक होना चाहिए। ठीक है, तो ये जो पैटर्न्स जो होते हैं वो हमारी सोसाइटी जो होती हैं उसके लिए नॉर्म्स, मामूलात बन जाते हैं। अगर कोई इन पैटर्न्स को वायलेट करता है, मतलब कि तोड़ता है या ब्रेकअप करता है, तो सोसाइटी उसको डिसलाइक करती है। तो ये जो सेट पैटर्न होते हैं या कल्चरल पैटर्न होते हैं, ये तमाम लोगों के लिए यकसा अहमियत का हामिल होते हैं, और सोसाइटी जो है वो उन माशरे के लोगों से एक्सपेक्ट कर रही होती है कि वो इसको जो है फ़ॉलो करें। तो सकाफ़ती नमूने जो होते हैं इसमें मादी और गैर मादा दोनों पहलू शामिल होते हैं। जैसे कि कंप्यूटर जो है वो एक सकाफ़ती नमूना है और उसकी अफादियत भी एक सकाफ़ती नमूना है। ठीक है, तो किताब और उससे हासिल होने वाला इल्म का मुफाद भी एक सकाफ़ती नमूना है। सेकंड पॉइंट है कल्चरल ट्रेट। ट्रेट कहते हैं वस्फ़ को, सकाफ़ती वस्फ़। द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ कल्चर इज़ द कल्चरल ट्रेट। जैसे कि हम अस्सलाम वालेकुम कहते हैं, ये हमारे कल्चर का हिस्सा है। ठीक है, और ये हमारे सकाफ़ती वस्फ़ भी है। ठीक है, अब जैसे कि एक घड़ी है और उसकी जो सुइयाँ होती हैं वो कल्चर ट्रेट है। तो कल्चरल ट्रेट जो होता है वो एज़ इट इज़ सेल्फ अपनी कोई अहमियत नहीं रखता जब तक उसको उसके सेट पैटर्न में ना देखा जाए। और ये भी ज़रूरी आप मद्देनज़र रखेंगे, अगर कोई शख्स अगर इसको ब्रेकअप कर दे, मतलब अस्सलाम वालेकुम है, सलाम को हम अलहदा कर दें और वालेकुम को हम अलहदा कर लें, तो उसका कोई मीनिंग नहीं होगा। तो कल्चरल ट्रेट उस वक्त ही अहमियत अख्तियार करता है और उसका फंक्शन होता है जब हम उसको इकट्ठा करके ही, उसको ऑर्गेनाइज़ करके ही उसका फंक्शन होता है। जैसे कि अब घड़ी की सुइयाँ हैं और उन सुइयों को हम अलहदा कर दें, बड़ी सुई है जो शॉर्ट आर्म होता है और लॉन्ग आर्म होता है, अगर उनको अलहदा करते हैं तो वो अलहदा से अपना कोई फंक्शन सर अंजाम नहीं दे सकेंगे। इसी तरह ही कल्चर पैटर्न होता है, जो कल्चर ट्रेट होता है, सॉरी। तो कल्चर ट्रेट में जैसा कि अकॉर्डिंग टू हॉट एंड हंट के मुताबिक एग्जांपल हैं, जैसे कि एक स्क्रू ड्राइवर है, एक कील है। इसके अलावा अगर हम अपनी सोसाइटी की बात करते हैं तो उसमें जैसे कि मुसाफा करना, शेकिंग ऑफ हैंड्स, ड्राइविंग टू द लेफ़्ट, के गाड़ी लेफ़्ट में चलाना, तो ये क्या कहलाएंगे? ये कल्चरल ट्रेट्स होते हैं और ये नॉन मटेरियल कल्चर का हिस्सा हैं। उसके बाद आ जाता है आपका थर्ड पॉइंट कल्चर कम्प्लेक्स। कम्प्लेक्स कहते हैं मुरक्कब को। तो बहुत सारे जो सकाफ़ती और साफ मिलकर जब अपना एक फ़ंक्शन सर अंजाम देते हैं तो वो कल्चर कम्प्लेक्स जो हैं वो बनाते हैं। क्योंकि अभी मैंने बताया कि जो कल्चरल ट्रेट होता है अकेला वो अपना कोई तो जो कल्चर ट्रेट होता है अकेला अपना फंक्शन सर अंजाम नहीं दे सकता है। तो उसके लिए ज़रूरी होता है कि बहुत सारे कल्चर जो है वो साफ जो होते हैं वो मिलकर आपस में कोऑर्डिनेट करके कल्चर कॉम्प्लेक्स बनाते हैं और इसमें अपना फंक्शन सर अंजाम देते हैं। इसको हम कहते हैं कल्चर कॉम्प्लेक्स। ठीक है, कॉम्प्लेक्स क्या है? इज़ इंटरमीडिएट होता है, दरमियान होता है बिटवीन द ट्रेड्स एंड द इंस्टीट्यूशन। और इसकी डेफिनेशन में क्या हो जाएगा? कल्चर कॉम्प्लेक्स की डेफिनेशन होगी अ क्लस्टर ऑफ रिलेटेड ट्रेड्स इज़ कॉल्ड कल्चर कॉम्प्लेक्स। ठीक है, और जब बहुत सारे ट्रेड्स मिलकर ऑर्गेनाइज हो जाते हैं तो वो एक कल्चर कॉम्प्लेक्स जो है वो बनाते हैं। फॉर एग्जांपल क्रिकेट मैच जो है वो एक सकाफ़ती मुरक्कब है, कल्चर कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, क्योंकि क्रिकेट का बल्ला जो है वो एक सकाफ़ती वस्फ़ है, लेकिन जब वो पूरा एक ग्राउंड में खेला जाता है, टीम्स होती हैं, टाइम मुकर्रर होता है, विकेट्स होती हैं, तो वो सारा चीज़ें क्या हो जाएंगी? वो एक मुरक्कब हो जाएंगी और क्रिकेट मैच जो है वो सकाफ़ती मुरक्कब जो है वो कहलाएगा। अब नेक्स्ट पॉइंट जो है वो आपका है कल्चरल एरिया।
कल्चर एरिया क्या होता है कि जहाँ पर वो कल्चर एग्जिस्ट होता है, पाया जाता है, लोग इन प्रैक्टिस उस कल्चर को अडॉप्ट कर रहे होते हैं, वो कल्चरल एरिया कहलाएगा। द प्लेस वेयर दैट ट्रेट इज़ बॉर्न इज़ कॉल्ड द प्लेस ऑफ ओरिजिन, या जिसको हम कल्चरल एरिया की डेफिनेशन फॉर एग्जांपल ऐसे भी करेंगे कि the trait spreads around through diffusion and covers an area. This area is called the cultural area. ठीक है, ऐसा जोग्राफी इलाका जिसमें कोई ख़ास सकाफ़ती नमूना या सकाफ़ती मुरक्कब पाया जाए, उस इलाके को हम सकाफ़ती इलाका कहेंगे। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल जहाँ पर पंजाबी सकाफ़त पाई जाएगी तो पंजाब जो है वो कल्चर एरिया कहलाएगा। जहाँ पर सिंधी सकाफ़त पाई जाएगी तो सिंध उस इलाके का सिंधी कल्चर का कल्चरल एरिया होगा। ठीक है, अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है अदर रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स। मैं आप लोगों को आपके सिलेबस के मुताबिक ही पढ़ा रही हूँ, आपने परेशान नहीं होना। आपने थोड़ा थोड़ा जो डेफिनेशंस जो है वो करनी है, जैसा कि मैं इसको व्हाट्सएप पर शेयर कर दूँगी इन पेजेस को, तो उसमें से आपने डेफिनेशंस जो है ना वो करनी है, थोड़ी सी एग्जांपल्स। अगर आपको कोई प्रॉब्लम लगे तो आप मुझे अलग से सेपरेट मैसेज भी कर सकती हैं। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है अदर रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स, कल्चरल यूनिवर्सल्स। यूनिवर्सल आपने एक वर्ड सुना होगा जो कि आलमगीरियत कहते हैं, कि ऐसी चीज़ जो हर जगह पर कॉमन हो, हर जगह पर पाई जाती हो, तमाम सोसाइटी में हो, मतलब पूरी सोसाइटी के लोगों में वो चीज़ पाई जो किसी स्पेसिफिक जगह पर ना हो, तो उसको हम यूनिवर्सल कहते हैं। अब कल्चरल यूनिवर्सल्स का मतलब ये हुआ कि ऐसे आइडियाज़, हैबिट्स और कंडीशंस, इमोशनली रिस्पॉन्सेस जो कि विच आर कॉमन टू ऑल मेंबर्स ऑफ सोसाइटी आर कॉल्ड द यूनिवर्सल्स ऑफ कल्चर। ठीक है, जैसे उर्दू लैंग्वेज है, अब ये सिर्फ उर्दू लैंग्वेज जो है वो हमारी नेशनल लैंग्वेज है। अब सिर्फ ये एक इलाके के लोगों की नहीं है, पूरे पाकिस्तान के लोगों की जो लैंग्वेज है, इसलिए ये क्या होगा, इज़ अ यूनिवर्सल कल्चर यूनिवर्सल होगा, क्योंकि उर्दू लैंग्वेज इज़ द यूनिवर्सल ऑफ पाकिस्तानी कल्चर। अब जैसे कि आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान, तमाम मुसलमानों जो रह रहे हैं जहाँ पाकिस्तान बना है, तो उनके लिए आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान क्या हो जाएगा, कल्चर यूनिवर्सल्स। ठीक, अब है कल्चरल अल्टरनेटिव्स। अल्टरनेटिव्स का मतलब होता है कि किसी चीज़ को रिप्लेस कर लेना, उसके लिए हमारे पास कोई और रिप्लेसमेंट भी हो। अगर वो चीज़ मौजूद नहीं है तो हमारे पास कोई और ऐसी चीज़ मौजूद हो जो उसका अल्टरनेट हो। तो कल्चर अल्टरनेटिव्स का मतलब क्या हुआ, दोज एक्टिविटीज़ इन विच द इंडिविजुअल्स आर अलाउड अ चॉइस आर कॉल्ड अल्टरनेटिव्स। कि ऐसी एक्टिविटीज़ जिसमें इंडिविजुअल के पास चॉइस होती है कि वो उसको किसी और चीज़ को ले ले, तो उसको हम कल्चरल अल्टरनेटिव्स का नाम देंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमने किसी से बात करनी है तो हम टेलीफोन भी इस्तेमाल कर सकते हैं, हम टेलीग्राफ भी यूज़ कर सकते हैं, पोस्टल सिस्टम ख़त भी लिख सकते हैं। तो ये क्या होंगी, द अल्टरनेटिव्स ऑफ कम्युनिकेशन होंगी। अगर हमने सफ़र करना है, कोई बाय रोड करेगा, कोई जो है वो रेलवे के ज़रिए करेगा, कोई बाय एयर करेगा, तो ये भी क्या कहलाएंगे, अल्टरनेटिव्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। अब आपका एक और पॉइंट है कोर कल्चर। कोर कहती हैं मग्स को, मतलब कि ऐसी चीज़ जो कल्चर का सेंटर हो, कल्चर का न्यूक्लियस हो, ठीक है, जिस पर सब कल्चर जो है उन सब चीज़ों पर डिपेंड करता हो, और सकाफ़त जो है वो उस कोर के गिर्द, मतलब महवर के गिर्द घूमती हो, तो वो मरकज़ी मकाम या नुक्ता या महवर जिसे सकाफ़त में बुनियादी अहमियत हासिल है, वो कोर कल्चर या मग्ज़ सकाफ़त कहलाता है। जैसा कि हमारे जज्बात हैं, एहसासात, तसव्वुरात, रस्म व रिवाज शामिल हैं, तो सकाफ़त उन्हीं की वजह से असल रूप हासिल होता है और उसको हम कोर कल्चर का नाम देते हैं। ठीक है, जैसे बात करते हैं हम कि रिलीजन जो है वो हमारा कोर कल्चर है, क्योंकि हमारी सारी सकाफ़त जो होती है वो हमारे रिलीजन के गिर्द घूमती है। हमारा उठना बैठना, खाना बैठना, पीना, हलाल हराम का कंसेप्ट, हमारी लोगों से डीलिंग, तो हम हर चीज़ जो है हमारा जो है सारे रोज़मर्रा के मामलात, हमारा ड्रेस कोड, तो हम अपने रिलीजन को मद्देनज़र रखते हैं, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, कोर कल्चर कहलाएगा। अब एक और आपका टॉपिक है सब कल्चर। ये अदर रिलेटेड कॉन्सेप्ट जो कल्चर है उसका लास्ट टॉपिक है सब कल्चर। कल्चर होता है एक जो मेन सकाफ़त होती है, और सब कल्चर होता है ज़ेली सकाफ़त। ठीक है, तो ज़ेली सकाफ़त ये वो सकाफ़त है जो किसी माशरे की आम सकाफ़त में, जो जनरल सकाफ़त होती है उसमें आम बतौर जुज़ के तौर पर शामिल हो, या आम कौमी सकाफ़त का हिस्सा हो, लेकिन ये सकाफ़त अपनी अलहदा पहचान भी रखती हो। फॉर एग्ज़ाम्पल पाकिस्तानी कल्चर, ठीक है, और उसके अंदर क्योंकि पाकिस्तान के 4 प्रोवेंसीज़ हैं, पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, तो ये जो 4 प्रोवेंसीज़ हैं इनके अपने सब कल्चर्स हैं, जिसे को हम नाम देंगे बलोची कल्चर, पंजाबी कल्चर, सिंधी कल्चर एंड पख्तून कल्चर। ठीक है,
तो ये जो सब कल्चर होगा वो एक जनरल कल्चर का हिस्सा भी होगा। तो सब कल्चर इज़ एन एलिमेंट ऑफ द जनरल कल्चर। और अब इसके हम डेफिनेशन में देखें जो है वो क्या होगी, द कल्चर ऑफ दीज क्लासेस ऑफ पीपल विद इन द जनरल कल्चर ऑफ द होल सोसाइटी इज़ कॉल्ड द सब कल्चर। के इन क्लासेस का जो कल्चर होगा लोगों का, और वो जनरल कल्चर का विद इन द जनरल कल्चर ऑफ द होल सोसाइटी वो सब कल्चर होगा। ठीक है। तो इन जैसे हमारी सोसाइटी है उसमें एक से ज़्यादा रीजनल क्लासेस होती हैं, और ये जो क्लासेस होती हैं या ये जो प्रोवेंसेस होते हैं वो अपने जो है कल्चर को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। ठीक है। लेकिन चारों सब कल्चर्स होते हैं वो मिलकर क्या जनरल जो कल्चर बनाते हैं जिसको हम पाकिस्तानी सकाफ़त का नाम देते हैं। तो इसलिए ये होती हैं एक दूसरे से मुख्तलिफ भी होती हैं। ठीक है। और ये मिलकर एक होल कल्चर भी बनाते हैं। दिस इज़ कॉल्ड द सब कल्चर। ठीक है। तो इसी तरह अब देख लें जैसे दही सकाफ़त है तो उसका अपना, ये दही सकाफ़त जो है दही इलाका उसका अपना सब कल्चर है जो कि दही सकाफ़त कहलाएगी। अब अर्बन एरिया जो है उसका अपना सब कल्चर है और उसको वो अर्बन कल्चर कहलाएगा। ठीक है। तो हर कल्चर का अपने जो एरिया होता है उसके अंदर जो सकाफ़त होती है वो बड़ी सकाफ़त या जनरल सकाफ़त का हिस्सा भी होती है होल कल्चर का। इसके अलावा अपनी अलग पहचान भी रखती है और उसका नाम भी होता है जो रीजनल लिहाज से भी हो सकता है, रिलीजियस लिहाज से भी देख लें सब कल्चर होते हैं। ठीक है। तो इस तरह ये सब कल्चर कहलाएगा। तो ये आपका आज का लेक्चर कंप्लीट हो गया है। अपने साथ साथ इसको प्रिपेयर करना है। मैं थोड़ा थोड़ा पढ़ा रही हूँ ताकि आप डेली साथ साथ याद करते रहें। अल्लाह हाफिज़।